आई, मैं, यू, आप, वी, हम या हम लोग, दे, वे लोग या वे, ही का मतलब वह। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने वाले हैं जिनके बिना हम इंग्लिश ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं। ऐसे ये वर्ड हैं जिनको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। जब आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं और ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा देखने को अंग्रेजी में मिलेंगे, और अंग्रेजी जब सीखेंगे आप, आपको पता लगेगा ये वर्ड कितने वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखिए, आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप या तुम लोग, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं, ये आई यू वी दे ही सी इट नेम, ये सब जो आप पढ़ते हैं, ये सब बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? ऐसे कॉमन वर्ड जिनके बिना हम इंग्लिश ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा आई। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आई का अर्थ मैं। जब भी किसी वाक्य में मैं आएगा, वहां पे आप किसका यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यहाँ पे ये आई का यूज करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यू। क्या है? यू है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? यू पढ़ते हैं। अब यू का यूज कैसे आप करेंगे? सबसे पहले यू का अर्थ जानिए। अर्थ क्या है यू का? यू का अर्थ क्या होता है? तुम लोग या आप। यू का अर्थ तुम लोग या आप। ये तीनों अर्थ है किसका? यू का। यू का मतलब ये तीनों होता है। यू, तुम लोग और आप। कहीं भी वाक्य में ये तीनों दिख जाए, या तुम दिख जाए, या तुम लोग दिख जाए, या आप दिख जाए, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर दिख जाए, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। किसका यूज? यू का। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है वी। वी का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ पहले जान लीजिए। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। जिस भी वाक्य में या हम आएगा या फिर हम लोग आएगा, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? वी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वी का। यहाँ पे किसका? वी का यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? दे। THEY। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं दे। दे का मतलब क्या होता है? वे या वे लोग। क्या होता है? वे या वे लोग। अब देखिए, किसी भी वाक्य में, हिंदी में किसी भी हिंदी वाक्य में आ गया अगर वे, या फिर आ गया वे लोग, तो आप वहां पे किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। दे का मतलब वे या वे लोग। आइए आगे बढ़े। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा ही। HE। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ही का मतलब क्या होता है? वह। ही का मतलब वह। अब इसमें देखिए कुछ कंडीशन है, इसको आपको समझना है। अब देखिए, ही का मतलब क्या होता है? वह तो होता है। किसी भी वाक्य में अगर वह आ गया, तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे? ही का। लेकिन देखिए यहाँ पे, लेकिन अगर वह पुरुष होगा, अगर वह आदमी होगा, लड़की नहीं होगा, वह लड़का होगा, तो लड़के के लिए हम ही का यूज करेंगे। लड़के के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मेल के लिए। अगर कोई लड़का है, वह, अगर वाक्य में वह आ रहा है, अगर किसी लड़के की बात हो रही है, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। किसका यूज? ही का। ही का अर्थ क्या होता है? वह होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब भी देखिए वह होता है। सी का मतलब क्या होता है? वह होता है। लेकिन अब सी फीमेल के लिए यूज होगा। ही जो होता है, ही, HE, ही होता है मेल के लिए, और सी होता है फीमेल। SHE, SHE, सी।
सी किसके लिए यूज होगा? फीमेल के लिए। अगर किसी वाक्य में आ गया वह लड़की की बात हो रही है तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? ये सी का यूज करेंगे। आई होप आपको यह समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है इट। इट का अर्थ क्या होता है? यह। इट का हिंदी मतलब क्या होता है? यह होता है। अब देखिए इसके भी कुछ कंडीशन है। यह किसके किसके लिए यूज होता है? इट। इट किसके किसके लिए यूज होता है? इट होता है नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु के लिए। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव वस्तु, यानी कि जिसमें जान नहीं हो, जैसे कोई हिल डुल ना सके, जैसे कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हिल डुल सकते हैं? नहीं ना। तो नॉन लिविंग हम उसी को बोलते हैं। नॉन लिविंग के लिए और एनिमल्स के लिए, यानी कि और जानवरों के लिए। ये नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवर के लिए ये यूज होगा। ओके, आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा योर। योर, YOUR, योर। योर का हिंदी मतलब आपका या फिर तुम्हारा। क्या होता है? आपका या फिर तुम्हारा। आपका या फिर तुम्हारा। अगर किसी वाक्य में आ गया यह चीज आपकी है या यह तुम्हारा है, तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे? योर का यूज करेंगे। किसका? योर का। आगे बढ़ जाए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आवर। आवर, OUR, आवर। आवर का मतलब क्या होता है? हमारा, हमारी। क्या होता है आवर का मतलब? हमारा और हमारी। अब किसी वाक्य में आ गया कि ये चीज हमारी है, ये चीज हमारा है, ऐसे आप बोलेंगे ना। किसी हिंदी वाक्य में आ जाएगा हमारा या हमारी, तो वहां आप किसका यूज करेंगे? आवर का यूज करेंगे। किसका यूज? आवर का। आई होप आपको यह समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है देयर। THEIR, देयर। देयर का मतलब उनका, उन लोगों का। क्या होता है? उनका और उन लोगों का। अगर किसी हिंदी वाक्य में आ गया यह चीज उनका है या फिर यह चीज उन लोगों का है, तो आप वहां पे किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। किसका? देयर का। देयर का मतलब उनका या फिर उन लोगों का। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा अस। अस का मतलब क्या होता है? हमें। अस का मतलब हमें। अब किसी वाक्य में आ गया ये चीज हमें दो, तो हमें, हमें के लिए क्या यूज होगा? अस का हम यूज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मी। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। अब किसी हिंदी वाक्य में आ गया यह चीज मुझे दो, अब मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? मी हो जाएगी। आई होप आपको यह समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इट्स। इट्स का मतलब क्या होता है? इसका और इसकी होता है। क्या होता है? इसका और इसकी। यहाँ पे भी कुछ टर्म और कंडीशन है। ये जो इट्स है ये किसके किसके लिए यूज होगा? ये होगा नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए और एनिमल के लिए, यानी कि निर्जीव वस्तु के लिए और जानवरों के लिए। निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हिज। हिज का मतलब क्या होता है? उसका या फिर उसकी। क्या होता है? उसका या फिर उसकी होता है। तो उसका और उसकी, और ये होगा मेल मेंबर के लिए यानी कि पुरुष के लिए। ये जो हिज है ये किसके लिए यूज होगा? ये होगा मेल मेंबर के लिए यानी कि पुरुष के लिए। अगर कहीं पे आ गया ये चीज उसका है या फिर उसकी है, अगर किसी लड़के की बात हो रही है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? हिज का करेंगे। अगर कोई लड़की है, अगर कोई वहां पे मान लीजिए लड़की है, वहां पे हम जब कहेंगे यह चीज उसका है या फिर उसकी है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? वहां पे हम करेंगे हर का यूज। अगर कोई मेल रहेगा तो वहां पे हिज का, अगर कोई फीमेल रहेगी तो वहां पे हर का यूज करेंगे। इसका हर का। हर का मतलब क्या होता है? हर का मतलब भी सेम होता है उसका और उसकी। क्या होता है? उसका या फिर उसकी। और ये किसके लिए? फीमेल की। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड ये है हु। हु का मतलब क्या होता है?
हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब कौन। अगर किसी वाक्य में आ गया कौन तो आप वहां पे किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। उसने क्यों तुम्हें छोड़ा, ऐसे बोलेंगे ना, उसने क्यों तुम्हें छोड़ा, तो वहां पे क्यों जब आएगा, क्यों की जगह हम किसका यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे। वाई, WHY, वाई का मतलब क्यों। नेक्स्ट है विच। नेक्स्ट क्या है भैया, विच है। विच का अर्थ क्या होता है, कौन सा। विच का अर्थ कौन सा। आप बोलेंगे ना मुझे वो टी शर्ट लेना है, तो कोई बोलेगा कौन सा, सा वहां पे बोलेगा, तो कौन सा की अगर इंग्लिश बनानी रहेगी आपको तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, विच। क्या लिखेंगे, विच। नेक्स्ट क्या है व्हेन। व्हेन का अर्थ क्या होता है, कब। व्हेन का अर्थ कब। आप देखिए आपने बोला मुझे कहीं बारात में जाना, तो कोई बोलेगा कब जाना है, तो कब के लिए आप किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। किसका, व्हेन का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। व्हाट का मतलब क्या। कभी कभी आप फिल्मों में देखते होंगे कोई मतलब वैसी घटना हो जाती है तो लोग बोलते हैं व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या होता है। व्हाट का मतलब क्या, ऐसे अचानक हो जाता है तो बोलते हैं व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, बस इतना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हुज। क्या है, हुज है। अगर किसी वाक्य में आ गया यह सामान किसका है भाई, तो किसका के लिए आप क्या यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे। WHOS, हुज। हुज का मतलब होता है किसका। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है whom। WHOM, whom। whom का अर्थ क्या होता है, किसे। आप बोलेंगे ये चीज उसको दे देना, तो वह अगला इंसान बोलेगा भाई किसको दे देना है, किसे। ऐसे बोलेगा ना किसे देना है, तो किसे को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, whom बोल देंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे चल के आपको इंग्लिश में यही परेशान करने वाले हैं। आइए इसे फटाफट से खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का अर्थ क्या होता है, कहाँ। वेयर का मतलब कहाँ, वेयर। वेयर का मतलब कहाँ, मुझे वहां जाना है, कहाँ जाना है। कहाँ का अर्थ क्या हो जाएगा, वेयर। अगर आपने कहा मुझे वहां जाना है, किसी ने आपसे कहा कहाँ जाना है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर। कहाँ की इंग्लिश, वेयर हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट फॉर। व्हाट फॉर। आपने कहा मुझे वहां जाना है, तो कोई कहेगा आपसे किस लिए जाना है, किस लिए, तो किस लिए को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, व्हाट फॉर बोल देंगे। और व्हाट फॉर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, किस लिए। अगर किसी वाक्य में आ गया किस लिए, तो हम किसका यूज करेंगे, व्हाट फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज, व्हाट फॉर। नेक्स्ट है व्हाट वर। व्हाट वर का मतलब क्या होता है, जो भी। व्हाट वर का मतलब जो भी। तो आपसे किसी ने पूछा क्या खाओगे, तो आपने बोल दिया जो भी ले लो। जो भी की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट एवर। क्या होती है, व्हाट एवर। व्हाट एवर। व्हाट एवर का हिंदी मतलब जो भी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आइए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वेन एवर। नेक्स्ट क्या है, वेन एवर। वेन एवर का मतलब क्या होता है, जब भी। आपने किसी से कहा भाई कब चलना है, तो वो बोलेगा जब भी चल चलो, तो जब भी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेन एवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेन एवर बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कहां से। आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप कहां से आते हैं, तो कहां से को हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, फ्रॉम वेयर। क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर। क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर की हिंदी कहां से। नेक्स्ट है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना। हाउ मच का मतलब कितना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
हाउ मेनी टाइम। क्या है? हाउ मेनी टाइम। हाउ मेनी टाइम का मतलब क्या होता है? कितनी बार। क्या होता है? कितनी बार। हाउ मेनी टाइम। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब कितनी बार। आपने कितनी बार झूला झूला है, कितनी बार आएगा तो इसकी उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ मेनी टाइम्स। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम। क्या है? एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है? किस समय। किस समय। मैं गया था अपने नानी के यहाँ। तो पूछेगा, कोई पूछेगा कितने बजे, किस समय, तो किस समय की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एट व्हाट टाइम। क्या हो जाएगी? एट व्हाट टाइम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है देश। देश का मतलब यह है। देश का मतलब यह है। THIS, यह बहुत ज्यादा प्रचलित वर्ड है। इंग्लिश जैसे आप सीखेंगे दिस दैट दीज दोस, यहाँ से आपको सिखाया जाएगा दिस दैट दीज दोस। इससे यहाँ से आपको इंग्लिश शुरुआत करते हैं, यहीं से आप सीखते हैं। तो इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम एक बार जान लेते हैं तो दोबारा हमको जानने की जरूरत इनको नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारी जुबान पे ऐसे रट जाते हैं अपने आप। देश का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, और दोस्त का मतलब वे। यानी कि दिस का मतलब यह है, जब कोई वस्तु आपके पास होगी तो आप किसका यूज करेंगे? यह का यूज करेंगे, यानी कि दिस का। और जब कोई वस्तु दूर होगी तो आप किसका यूज करेंगे? दैट का, यानी कि वह। दैट का मतलब वह है। अब कोई वस्तु ज्यादा मात्रा में है, यानी कि ज्यादा मात्रा मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा होगी तो आप किसका यूज करेंगे? दीज का। अगर आपके पास वस्तु है और ज्यादा मात्रा में है, मतलब कि एक से ज्यादा है, तो आप किसका यूज करेंगे? दीज का। और अगर वस्तु आपसे दूर है और वह मतलब कि एक संख्या में नहीं, मतलब कि एक एक नहीं है, एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो आप किसका यूज करेंगे? दोस्त का यूज करेंगे। दोस्त। दोस्त का मतलब वे, यानी कि बहुत सारी चीज है और आपसे दूर है तो आप क्या कहेंगे? वे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाउ लॉन्ग। क्या है? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब कब से। हाउ लॉन्ग का मतलब कब से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ। कोई किसी वाक्य में आ गया सब कुछ, तो सब कुछ के लिए क्या यूज होगा? एवरीथिंग यूज होगा। नेक्स्ट है नथिंग। नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। आपसे कोई पूछ रहा है क्या चाहिए, आप बोलेंगे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? इंग्लिश में नथिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एवरीवन। एवरीवन का मतलब हर कोई। एवरीवन का मतलब हर कोई। किसी वाक्य में आ गया ये काम कौन कर सकता है, तो आप बोलेंगे हर कोई कर सकता है, तो हर कोई की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एवरीवन। नेक्स्ट है एनीवन। एनीवन। किसी ने पूछा ये काम कौन कर सकता है, तो कोई बोलेगा भाई कोई भी कर सकता है इसे, तो कोई भी। एवरीवन का मतलब कोई भी। कोई भी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एवरीवन। एवरीवन का मतलब कोई भी। नेक्स्ट है नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। नो वन का मतलब कोई भी नहीं। नेक्स्ट है नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। नेवर का मतलब कभी नहीं। समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। नेक्स्ट है आल। आल का मतलब होता है सब। आल का मतलब सब होता है। आल का मतलब सब। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल का मतलब थोड़ा। लिटिल का मतलब थोड़ा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रचलित वर्ड है और इनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज का मतलब क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्योंकि। नेक्स्ट है बट। बट का मतलब लेकिन। बट का मतलब लेकिन।
नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट मतलब के बारे में, किसी के बारे में बताना होगा तो आप वहां पे किसका यूज करेंगे, अबाउट का। इंग्लिश में अबाउट का और नीचे हिंदी में के बारे में। के बारे में इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, अबाउट। अबाउट। अबाउट का मतलब के बारे में, के बारे में। नेक्स्ट है देन। देन का मतलब फिर। मैं छत पे गया, फिर मैं वापस आ गया। फिर का इंग्लिश देन। देन को हिंदी में फिर बोलते हैं। नेक्स्ट है हियर। HERE हियर। हियर का मतलब यहाँ। हियर का मतलब यहाँ, HERE। नेक्स्ट है मेनी। मेनी का मतलब अनेक। मेनी का मतलब अनेक, मतलब बहुत, एक नहीं अनेक। देयर। देयर मिस वहां। देयर मिस वहां। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा से। यहाँ पे एक होता है THEI और R। यहाँ पे ये होता है THEIR। देयर यहाँ पे होता है और यहाँ भी देयर होता है, THERE होता है, एक THEIR। देयर। और ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इस देयर का मतलब होता है उनका या उनकी। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देयर है उसका मतलब होता है वहाँ। यहाँ पे THERE है, वहाँ पे THEIR होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, पीछे आपने वो अभी पढ़ के आया। देयर का मतलब फिर वहाँ होता है। नेक्स्ट है मोर। मोर का मतलब ज्यादा। मोर का मतलब ज्यादा। नेक्स्ट है लेस। लेस का मतलब कम। लेस का मतलब कम। नेक्स्ट है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर जगह। क्या होता है, हर जगह। नेक्स्ट है हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब पहले। बिफोर का मतलब पहले। आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में। मैंने ब्रश करने से पहले ही खाना खाया। तो बिफोर का मतलब पहले। पहले की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बिफोर। उसके बाद आफ्टर। मैंने खाना, मैंने ब्रश करने के बाद खाना खाया, तो आफ्टर। बाद में को इंग्लिश में आफ्टर बोलते हैं। आफ्टर का मतलब बाद में। नेक्स्ट है टेल। टेल का मतलब बताना। किसी बात को आप जो किसी को बताते हैं तो क्या बोलते हैं, टेल। टेल का मतलब बताना। किसी बात, कोई भी बात बता रहे हैं, चिल्ला के बता रहे हैं या फिर धीरे से, टेल का मतलब बताना। नेक्स्ट है वनली। ONLY। वनली। वनली का मतलब केवल, एक, केवल। नेक्स्ट है पीपल। PEOPLE। पीपल का मतलब लोग। लोग, आदमी, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पीपल। इंग्लिश में बहुत सारे लोग हैं वहां पे खड़े हुए हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पीपल। पीपल का मतलब लोग। तो आई होप ये क्लास आपको शानदार समझ में आई हो और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें और इस वीडियो का आनंद ले सकें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको एकदम बेसिक सिखाया जाएगा, बेसिक से बेसिक जो होगा वो सिखाया जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।